नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारा जो है 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले क्या हो गया अपना राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अपन को जो मेन जो टॉपिक है वही अपने पढ़ना है। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन अपने पूरा हो चुका है। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था दोस्तों? राजस्थान का अपोहा तंत्र। राजस्थान का अपोहा तंत्र। अब अपोहा तंत्र के मद्देनजर अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से स्टार्ट करेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें स्टार्ट करेंगे। अब झीलें कौन कौन से प्रकार की हो जाएगी दोस्तों? एक खारे पानी की हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? मीठे पानी की। तो बात करते हैं अपन राजस्थान की झीलों की आज। तो आज हेडिंग डाल लो आप राजस्थान की झीलें। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से राजस्थान की झीलें। तो झीलें कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा हो गया दोस्तों? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। और दूसरी हो गई मीठे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो हम बात किसकी स्टार्ट करेंगे अब? खारे पानी की झीलों की। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाल लो अब खारे पानी की झीलें। सबसे पहले अपन बात करते हैं सांबर झील की। सांबर झील की सबसे पहले इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी, ये झील बना लो आप। ये हो गई सांबर झील। ऐसी नहीं हालांकि, लेकिन बना लो। ये क्या हो गई दोस्तों? सांबर झील। समझाने के तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं? सांबर झील ऐसे पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो बात है वो है कि इसमें 4 नदियां आके मिलती है। कितनी नदियां आके मिलती है दोस्तों? 4 नदियां इसमें आके मिलती है सांबर झील के अंदर। अब सांबर झील में जो सबसे ऊपर से आती है उसका नाम लिख लो आप, खंडेल नदी। इस साइड से कौन सी आती है? खंडेल। नीचे से कौन सी जाती है दोस्तों? रूपनगढ़। इस साइड से कौन सी जाती है? खारी। और इस साइड से कौन सी आती है? मेंथा। इस मेंथा को आप करना उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से इसको कर लेना आप। अब बात करेंगे कि खारी नदी कहाँ से जाती है? यह नागौर से जाती है। कहाँ से जाती है? नागौर से। रूपनगढ़ कहाँ से जाती है दोस्तों? अजमेर किशनगढ़ से जाती है ये। खंडेल कहाँ से जाती है? सीकर से। खंडेल भी सीकर में, और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? वो भी सीकर में। और मेंथा कहाँ से निकल रही है? जयपुर से। जयपुर में भी कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई 4 नदियों की। सांबर झील के अंदर कितनी नदियों का संगम हो रहा है? इधर से मेंथा आ रही है, नीचे से अजमेर से रूपनगढ़ से कौन सी जा रही है? रूपनगढ़ नदी जा रही है। इधर नागौर से खारी नदी जा रही है, और सीकर से कौन सी जा रही है? खंडेल नदी जा रही है। ये 4 नदियां आप ऐसी कैसी उतार लेना। अब इसमें बात कर लेते हैं हम इस जगह पर, देवयानी का मंदिर। इस जगह पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? देवयानी का। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी से कहा जाता है। तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर है। तीर्थों का भांजा कौन है? मचकुंड धौलपुर है। ये आप लिखना चाहो तो इधर साइड में लिख देता हूं मैं। तीर्थों का मामा कहाँ हो गया दोस्तों? पुष्कर में हो गया। और तीर्थों का भांजा कहाँ हो गया? मचकुंड धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, और तीर्थों की नानी कौन सी है? देवयानी। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी? सांबर झील की। अब इसकी बात कर लो आप विस्तार की। सांबर झील का विस्तार। इसका विस्तार है दोस्तों 3 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? पहले नंबर पे आता है जयपुर, दूसरे नंबर पे आता है अजमेर, और तीसरे नंबर पे आता है नागौर। ठीक है दोस्तों, जयपुर, अजमेर, नागौर, इन 3 जिलों में कौन सी झील का विस्तार है? सांबर झील का विस्तार है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सांबर झील निम्न में से कौन से जिले में स्थित है, तो बात आती है अपने जयपुर जिले में स्थित है। अगर विस्तार की बात आ जाए कि विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों जिलों में विस्तार है। और केवल स्थिति की बात आ जाए तो कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। ये बात हो गई किसकी? इसके विस्तार की। अब एक चीज नोट करो आप, इसमें जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने लायक, इस झील को 1980 यानी कि 1980 में
रामसर साइट, रामसर साइट कोष्टक में लिख लो कन्वेंशन में सम्मिलित किया गया। ये क्या होता है, मैं सारा भी इसको आपको बिल्कुल तरीके से समझा दूंगा। रामसर साइट कन्वेंशन में सम्मिलित किया गया। कसर रामसर साइट क्या होती है? तो दोस्तों रामसर साइट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1960 यानी कि 1960 में शुरुआत हुई थी। 1960 में ईरान में एक मीटिंग हुई थी। हाँ हुई थी, ईरान में एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पर करीब 160 देशों ने भाग लिया था इस मीटिंग के अंदर। कितने देशों ने? 160 देशों ने भाग लिया था। और वहाँ पर क्या बात हुई थी? जैव विविधता को बचाने हेतु निर्णय लिए गए। जैव विविधता को बचाने के लिए क्या लिए गए? निर्णय लिए गए। अब जैव विविधता कैसे बचेगी? नमी वाली जितनी भी जगह है उनको किसके अंडर में लेने के लिए? रामसर साइट कन्वेंशन के अंतर्गत लेने के लिए वहां पर बात रखी गई। और उसी के अंतर्गत 1980 में कौन सी जगह को? सांबर झील को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। आप लोग लिखना चाहो तो इसमें लिख लो, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 37 है। पूरे भारत में रामसर साइट प्रस्तावित कितनी है? 37 है। उसमें से राजस्थान में कितनी है दोस्तों? राजस्थान में है 2। एक तो कौन सी पढ़ ली अपन ने? एक हो गई सांबर झील, एक तो हो गई सांबर झील और एक हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों जगहों को किसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों? रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। आप इसको यहां तक नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, ये रामसर साइट की बात हो गई। पूरे भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 37 है। और राजस्थान में कितनी है? 2 है। एक कहां पर हो गई? सांबर झील हो गई। और दूसरी कौन सी हो गई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये है रामसर। ठीक है दोस्तों, ये रामसर हो गया। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। बात हो गई। अब बात कर लो इसकी और विशेषता क्या क्या है दोस्तों। किसकी? सांबर झील की विशेषता यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की क्या ये झील है। तो दोस्तों राजस्थान, ये तो होगी भारत की बात। तो पहली कौन सी हो गई? ये दूसरी हो गई भारत की। तो पहले लिख लो चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में। ये हो गई पहली की बात। भारत की पहली कौन सी हो गई? चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा में। दूसरी कहां पर है भारत की? सांबर झील, जो कहां पर? अपने राजस्थान जयपुर में स्थित है। अब बात कर लो चिल्का झील की। यह है लेगून झील का उदाहरण है। लेगून झील का उदाहरण है। अब दोस्तों लेगून झील क्या होता है? लेगून झील होता है, लेगून झील, इसको आप ढंग से समझ लो। ये हो गया अपने महासागर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? महासागर। ये हो गया महासागर। इसके समीप महासागर से सटी हुई कोई सी भी झील है तो वो कौन सी झील का उदाहरण होती है? लेगून झील का उदाहरण होती है। महासागरों के समीप कोई सी भी झील है तो वो कौन सी झील होती है? लेगून झील होती है। और उड़ीसा तो क्या है? महासागर से सटा हुआ राज्य ही है, तो इसीलिए ये झील कहाँ पर है? उड़ीसा में हो गई। कौन सी झील का उदाहरण हो गई? ये लेगून झील का उदाहरण हो गई। अब ये तो बात हो गई भारत की। तो राजस्थान की कौन सी है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी, यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादन यहां से होता है। ठीक है दोस्तों, पूरे भारत का जो नमक उत्पादन हो रहा है उसका 8.7% कहां पर नमक उत्पादन हो रहा है? सांबर झील से उत्पादन हो रहा है। आप और इसमें एक चीज नोट कर लो, यह उपक्रम कौन सा है? यह उपक्रम है केंद्र सरकार का। उपक्रम किसका? ये केंद्र सरकार का, ना कि राज्य सरकार का। ये बात हो गई किसकी? अब सांबर झील की। इसमें एक और फैक्ट चीज है, वो आप उतार लो।
यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, उसका नाम लिख लो आप, फ्लेमिंगो। कौन सा आता है दोस्तों? फ्लेमिंगो। आपको स्क्रीन पे इसकी फोटो दिख जाएगी फ्लेमिंगो की, आप उसको देख लेना। कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पर? फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बना के तो देख लिया था, आप इसको और विस्तृत देख लो कि सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? जयपुर, अजमेर और नागौर। जबकि अगर एकमात्र इसमें जिला पूछ ले तो कौन सा है? जयपुर में ये स्थित है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, वो कौन सा है? 23 मार्च 1980 को रामसर साइट घोषित हुई क्या? सांबर झील। ये क्यों हुआ था? ये इसकी आप पूरी कहानी वापस सुन लो कि 1960 में कहाँ पर? ईरान में एक मीटिंग हुई जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? 160 देशों ने भाग लिया। और वहाँ पर क्या बात रखी गई कि जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए जितनी भी नमी की, जो सब देशों में नमी की जितने भी स्थान है नमी वाले, उसको चिन्हित करना है अपन को। तो उसमें अपने राजस्थान में तो 2 हुए थे। कौन कौन से? एक तो हुआ था सांबर झील और दूसरा कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और जबकि पूरे भारत में कितने? 37 जगह को ऐसे चिन्हित किया गया। वर्तमान 2020 तक 37 है दोस्तों। कितने हैं? वर्तमान 2020 तक 37 है। ये बढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे, जरूरी नहीं 37 रहेंगे, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? मेहता हो गई, रूपनगढ़, खारी और खंडेल। मेहता जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। रूपनगढ़ अपने अजमेर से। खारी नदी कहाँ से? नागौर से। और खंडेल कहाँ से? सीकर से। भारत की ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। जबकि पहली कौन सी हो गई? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जबकि राजस्थान की कौन सी है? ये सबसे बड़ी, 1 नंबर पे आती है। पूरे भारत का नमक उत्पादन होता है उसका कितना %? 8.7% यहाँ पर उत्पादन होता है। उपक्रम किसका? ये केंद्र सरकार का। पक्षी कौन से आते हैं यहाँ पे? फ्लेमिंगो। और नमक उत्पादन कौन सी विधि से होता है वो देख लो आप, क्यारी विधि, रेस्ता विधि और साल्ट पान विधि। ठीक है दोस्तों, इन 3 विधियों से क्या होता है? यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। क्यारी आप सभी जानते हो कैसे होते हैं, क्यारे बनाते हैं अलग अलग, उसमें फिर पानी छोड़ा जाता है आगे से आगे, वो क्यारी विधि हो गई। और रेस्ता विधि और साल्ट पान विधि, आप इसको यहाँ से नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, बात हो गई किसकी? सांबर झील की। अब 2 नंबर पे पढ़ते हैं अपन पचपदरा। पचपदरा झील कहाँ पर है दोस्तों? ये है बाड़मेर में। यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है, यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का। कहाँ पर? राजस्थान की जितने भी जो अपनी है खारे पानी की झीलें, उसमें से जो नमक उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म का कहाँ पर है दोस्तों? पचपदरा झील में है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का, इसमें सोडियम क्लोराइड, नमक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 98%। कितनी होती है? 98%। 98% इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। इसका उत्पादन सर्वाधिक खारवाड़ जाति के लोग करते हैं। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों पर। किस पर होता है? मोरली झाड़ी की टहनियों से करते हैं। ठीक है दोस्तों, खारवाल जाति के लोग कहाँ से? मोरली झाड़ी की टहनियों से। ये बात हो गई किसकी? पचपदरा झील की। इसके किनारे कौन सी देवी का मंदिर है? सांबरा देवी का मंदिर है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगी कि सांबरा देवी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है। एग्जामिनर पहला ही ऑप्शन देगा आपको सांबर झील। ठीक है दोस्तों, क्या देगा? पहला ही ऑप्शन सांबर झील। और आप क्या करके आओगे? टिक करके आओगे और बोलोगे कि 100% गलत कोई कर ही नहीं सकता। जबकि ये क्या है? गलत है। सांबरा देवी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? पचभद्रा झील के किनारे है। जबकि सांबर झील के किनारे कौन सी है? शाकंभरी माता है। कौन सी है दोस्तों? शाकंभरी माता है। कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे। जबकि सांबरा देवी का मंदिर पचभद्रा झील के किनारे स्थित है। आप इसको नोट कर लो। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम डीडवाना। कहाँ पर है दोस्तों? ये
नागौर में। अधिकतर जो खारे पानी की झीलें मिलेगी हमको वो नागौर ज़िले में ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो मृदा है, उसमें सब में क्या है, लवणता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, लवणता है। किसकी बात करेंगे, डीडवाना झील की। कहाँ पर है ये, नागौर में है। यहाँ का जो नमक है सबसे घटिया किस्म का है, यहाँ का जो नमक है सबसे घटिया किस्म का है। अब घटिया है तो है, काम में तो लेना पड़ेगा उसको, कोई भी चीज़ है तो उसको बेकार थोड़ी करेंगे। घटिया किस्म का है तो उपयोग किस चीज़ में लेते हैं हम इसे, उपयोग लेते हैं इसे हम उर्वरक बनाने में, यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरकों में। और बात हो गई रंग रोधन में, और तीसरे नंबर पे चमड़ा साफ करने में। ये 3 चीज़ों में इसका उपयोग होता है। सबसे पहले तो किसमें, उर्वरकों में, यानी कि इंग्लिश में क्या होता है वो फर्टिलाइजर, रंग रोधन और चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग होता है। डीडवाना को आप नोट कर लो। चौथे नंबर पे बात आती है ताल छापर। कहाँ, कौन सी है, ताल छापर। कौन से जिले में स्थित है ये, चूरू में। अब ताल छापर में अपन को झील में तो कोई ज़्यादा खास कर पढ़ना नहीं है। ताल छापर प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ताल छापर अभ्यारण्य भी है। और ये अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, काले हिरणों के लिए, काले हिरणों के लिए। आपको ये कृष्ण मृग भी पूछ सकता है, कृष्ण मृग के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी, ताल छापर की। हमने जो उसमें पढ़ना था वो सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम। जैसे कि सांबर झील में कुछ पढ़ना था तो वो पढ़ लिया हमने, पचभद्रा में पढ़ना था वो पढ़ लिया, डीडवाना में पढ़ना था वो पढ़ लिया, ताल छापर में पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब सीधी सीधी बात करेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है तो अब सीधी पढ़ लो कि ये तीनों, कुचामन, जाबदीनगर और नावा, ये तीनों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये नागौर जिले में स्थित है। फलोदी का नाम सबने सुना है, फलोदी और बाप कहाँ पर है, जोधपुर में है। और रेवासा सब वाकिफ हो इससे, आप कौन सी जगह पर है, सीकर में। कुचामन, जाबदीनगर और नावा कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में। फलोदी और बाप कहाँ पर है, जोधपुर में। और कोछोर और रेवासा कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में। ये बात हो गई किसकी, अपनी खारे पानी की झीलों की। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो होगी अपनी मीठे पानी की झीलें। वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो 2 क्लासों में अपना कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या था, खारे पानी की झीलें। अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की दोनों झीलें पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी, खारे पानी की और मीठे पानी की। आज क्या पढ़ा अपन ने, खारे पानी की झीलें। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी अपन ने, सांबर झील। इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है। अगर एकमात्र जिला पूछे कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। इसमें अपन ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी करीब करीब पढ़ ली थी। दूसरे नंबर पे कौन सी है, पचभद्रा झील, जो कहाँ पर है, बाड़मेर में। यहाँ का जो नमक है सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का है, जिसमें सोडियम क्लोराइड कितना % पाया जाता है दोस्तों, 98% पाया जाता है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, डीडवाना झील, कहाँ पर है, नागौर में। चौथे नंबर पे ताल छापर, जो कहाँ पर है, चूरू में। 5वें नंबर पे कुचामन, 6ठे नंबर पे जाबदीनगर और 7वें नंबर पे नावा। ये तीनों जिले कहाँ पर है, नागौर में। फलोदी और बाप कहाँ पर है, जोधपुर में। 10वें और 11वें नंबर पे कोछोर, रेवासा कहाँ पर है, सीकर में। खारे पानी के जिलों में इससे जो बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया आपको, इससे बाहर कुछ जाता नहीं है। और मीठे पानी की में वो हम अगली वाली क्लास से स्टार्ट करने, मतलब उसमें अगली वाली क्लास से स्टार्ट वो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने बात हो गई किसकी, खारे पानी की झीलों की अपने पढ़ ली। अब हम मीठे पानी की जो झीलें हैं वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। को पता है कि अभी देश में महामारी बहुत तगड़ी वाली चल रही है, कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो पहले शुरू में जो उस पर पाबंदियाँ लगाई गई थी वो सबने देखी थी, और अभी थोड़ा बहुत सब समझ भी गए कि अपन को घर पे रहना है। लेकिन ये बढ़ती जा रही बीमारी डेली, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। अब तो जैसे पहले जयपुर में मिला था, उससे बाद अजमेर में नंबर आ गया, फिर धीरे धीरे पंचायत स्तर पर पहुंच गया, अभी ग्रामीण स्तर पर भी ये पहुंच चुका है। अपने ब्यावर में मिल चुके हैं और खरवा में मिल चुके हैं। ऐसे मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि प्रशासन का कहना मानिए, आप सरकार का कहना मानिए, अपने घर वालों का जो बड़े बुजुर्ग है उनका कहना मानिए और घर पे रहें। कुछ ही दिनों की बात है ये। एक और बात इसमें बताना चाहता हूँ, इतने दिन जो हुआ जो हो गया, अब आप थोड़े दिन और थोड़ा रेस्ट कर लो इस बारे में, क्योंकि भारत की जब बात आती है ना तो भारत हर समय फाइनल में ही आ रहा है।
तो आप फाइनल तक रुक जाओ थोड़ा इसमें। अब ये फाइनल स्टेज चल रही है इस चीज़ की, इतने दिन इंतजार कर लिया तो थोड़े दिन और इंतजार कर लो आप, क्योंकि आप सभी को पता है हर जगह फाइनल में आ रहा है भारत। आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो। इसी पर एक मानने वाली बात पर बात आती है, बड़े बुजुर्गों की बात, उस पर एक चुटकुला है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हुआ क्या था, ये लव स्टोरी वाली बात है। एक लड़की और लड़के को प्यार हो गया और दोनों की शादी की बात हो गई। अब बात हुई, लड़की के बाप ने बोला है कि भाई शादी तो मैं करा दूं, लेकिन लड़का जब बारात लेके आएगा ना तो उसमें बड़े बुजुर्ग नहीं आने चाहिए कोई भी, मतलब 60 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए मेरी बारात में उसमें। चलो भाई ठीक है, घर पे बात हुई लड़के के घर पे की, ठीक है भाई बड़े बुजुर्ग नहीं जाना चाहिए उसमें, ठीक है लेके चलो बारात, मान तो गए। अब एक नाना था उसका, दूल्हे का नाना, वो तो क्या नहीं नाम ही नाना उसका, तो ना कर दिया उसने, नहीं जाऊँगा मैं तो, कैसे भी लेके जाओ मेरे को, तो कैसे व्यवस्था करो मेरी। तो भाई एक संदूक में पैक कर लिया उसको और बारात में ले गए, वो डिग्गी होती उसमें रख लिया बस्की में, बैठ गया डोगरा। वहाँ जाते ही फिर लड़की के बाप ने एक और उनको शर्त दे दी कि हमारे गांव के बाहर से एक नदी जा रही है, उस नदी का जो पानी है उसमें दूध बहना चाहिए, तब जाके मैं शादी कराऊँ मेरी लड़की की आपके लड़के से। तो सब सोचने लगे ये कौन सी बेतुकी बात कर रहे हो आप, इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नदी में कैसे दूध बहाया जा सकता है, तो शादी हो ही नहीं सकती। फिर तो सब अपने बीटे बिस्तर समेट के वहाँ से निकल गए। तो एक जना था, उसने बोला कि भाई नाना जी तो निकालो डिग्गी मुँह, अब शादी तो न हो रही, दादाजी तो निकाल दो। तो नाना जी को निकाला तो नाना जी ने बोला भाई हुआ क्या, जो कि ऐसी मांग रखी है उन्होंने तो दुल्हन के माँ बाप ने, जो कि क्या, जो कि गाँव के बाहर से जो नदी जा रही है उसमें पानी की जगह क्या बहाया जाए, दूध बहाया जाए। अरे तो पागलों, डेबिया खाते, बुलो पाचा बहन, जो सूचना ले रहे हो भी नहीं बुलो वापस, सूचना ले रहे हो जिन्हें बुलायो, जो हाँ भाई ठीक है दूध की व्यवस्था मैं कर ली, पानी ने खाली करो थे, नदी का पानी ने थे खाली करो, दूध की व्यवस्था तो मैं कर ली। उसने जाके वहाँ पर बोल दी ये बात लड़की के बाप को। तो लड़की के बाप ने एक बात बोली कि पक्का कोई ना कोई बारात के अंदर कोई बूढ़ा आदमी आया है, वरना किसी के दिमाग में ऐसी बात आ ही नहीं सकती। इसीलिए अपने से जो बड़े बुजुर्ग उनकी बात भी मानो आप, और अभी इस महामारी से बचने के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहो, सहयोग बनाए रखो। धन्यवाद।